बहन ने बोला कि हम बाबा को याद कैसे करते हैं, स्वयं को। बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप अपने आप को माँ समझती हैं तो कौन याद आएगा? बच्चा। पत्नी समझती हैं तो कौन याद आएगा? कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप स्वयं को टीचर समझेंगे तो कौन याद आएगा? स्टूडेंट। लेकिन जब स्वयं को आत्मा समझोगे तो परमात्मा बड़े आराम से याद आएगा। परमात्मा को याद करने का ये महामंत्र है कि स्वयं को आत्मा समझा जाए। जानते तो ये बात हम सब हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी आप बैठे हो, मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। अगर सपोज आत्मा इस शरीर में अभी नहीं है तो क्या ये कान कुछ ज्ञान सुनेंगे? आप सोच के देखो। हैं? अभी आपने ऐसे किया, सोल इसमें नहीं है तो ये ऐसे हिलेगा? कभी देखा किसी डेड बॉडी को ऐसे करते हुए? अगर करे तो भगदड़ मच जाएगी वहां पे ना, ये क्या हो गया। तो ये कौन कर रहा है अंदर बैठ के? आत्मा। देखो कितनी सुंदर बात है, बहुत साधारण बात है लेकिन सोचने की बात है। अभी भाई साहब वहां बैठे बैठे ऐसे कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? छोटा सा बिंदु अंदर बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैं कौन हूं? कौन हूं? पक्का? और जिन्होंने अभी तक राजयोग नहीं किया है वो कौन है? आत्मा हो या शरीर हो? इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। तो आप कौन हो? आत्मा हो। लगा थोड़ा सा अभी अनुभव सा? और थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं। आप खाना बनाती हो, मानो रोटियां बेल के उसे तवा कहते हो, आप उस पर डालते हो। तवा गर्म है, रोटी डालते हुए आपकी उंगली तवे को छू जाती है तो एकदम कैसे करोगे? करते हो ऐसे? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि लगा, गरम लगा, शॉक लगा। लेकिन अगर विचार करो, अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो उस पूरी बॉडी को अग्नि में भी डाल दिया जाए तो उफ तक की आवाज आती है। तो महसूस किसने किया? जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो ही आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें हम निर्विघ्न रूप से यूज कर पाएंगे। सारी शक्तियां आत्मा में ही हैं। सारी शक्तियां आत्मा में ही है। आत्मा ही महसूस करती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि तवे वाला जो उदाहरण दिया था, तो वो जब लगी, वो है ना, जब वो गरम लगा तो महसूस हुआ ना। किसने किया? आत्मा ने। सोल बॉडी में नहीं था तो सोचता कौन है? विचार कौन चलाता है? कौन विचार चलाता है? कुछ सोच रहे हो अभी बैठकर? ये कौन सोच रहा है? आत्मा किसके द्वारा सोचती है? हाँ जी, मन के द्वारा। ये जो सोल है ना, जो बॉडी के अंदर है, इसके पास 3 कर्मचारी होते हैं जिनको फैकल्टी भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कर्मचारी, या इसके सहायक कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कहते हैं उन्हें। देखो, एक होते हैं स्थूल कर्मेंद्रियां। स्थूल कर्मेंद्रियां कहते हैं जो इन आंखों से दिखाई देती हैं, जैसे ये हाथ, पांव, ये हैं स्थूल कर्मेंद्रियां। और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां किन्हें कहते हैं? जो इन आंखों से नहीं दिखाई देती। तो वो कौन कौन सी हैं? मन दिखता है, बुद्धि दिखती है, संस्कार दिखते हैं नहीं। ये है सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। किसकी? आत्मा की। तो आत्मा हाथ के द्वारा काम करती है ना, करती है ना। लेकिन आत्मा मन के द्वारा क्या काम करती है? सोचने का। क्या करती है? पहले दिन का कोर्स पक्का करा रहा हूं आपको। आत्मा क्या करती है? मन के द्वारा सोचती है।
और दूसरा कर्मचारी क्या बताया था? बुद्धि। जैसी वो सोचती है उसी चीज को वो बुद्धि के द्वारा वो बातें निर्णय लेते हैं, सीधा निर्णय लेते हो ना। और आजकल तो ऐसे ही करते हैं, निर्णय लेने में देरी कहां करते हैं, फटाफट कर डालते हैं जो करना है। लेकिन हम मन से सोचकर फिर बुद्धि से उसे देखते हैं, वो चीज हमें दिखती है। और ये शक्ति आत्मा के पास होती है, जो चीज हुई भी नहीं है, अभी बनी भी नहीं है, वो उसे बुद्धि की सहायता से देख सकती है। जैसे जहाज जब बना नहीं था तो पहले देखा गया होगा या नहीं कि भाई जहाज कैसे कैसे बनेगा, तभी तो बना पाए उसको। आप दादाएं, आपने गांव में बहुत सी चीजें ऐसे बनाते हो, जैसे आप बैलगाड़ी बनी या वो आप बुग्गी क्या बोलते हैं बनाते हो, पहले जब वो बनी होगी उससे पहले बनाने वाले ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि वो कैसी होगी, है ना। तो सोचा और उसको देखा, जो चीज यहाँ है नहीं, आत्मा वो चीज भी देख सकती है बुद्धि के माध्यम से। ऐसे ही सपोज आप इस वक्त, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, लेकिन क्या आप बुद्धि की मदद से स्वस्थ शरीर देख सकते हो? बोलो। आपका शरीर इस वक्त स्वस्थ नहीं है, लेकिन क्या बुद्धि की मदद से स्वस्थ शरीर देख सकते हो? बोलो हाँ या ना। देख सकते हैं ना। सपोज आपके यहां दर्द है, लेकिन क्या आप अपना वो शरीर देख सकते हैं जिसमें दर्द ना हो कतई भी? देख सकते हैं, देख सकते हैं। और कहते भी होंगे आपस में बात करते हुए, कहते नहीं है पहले क्या है ना, मेरे को ना बिल्कुल भी दर्द नहीं था, ये हाथ एकदम ठीक रहता था, कहते हो ना। तो इसका मतलब अब जब कह रहे हो तो देख पा रहे हो, बस इतना ही काम करना होता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके शरीर में कोई बीमारी ना रहे, तो सवेरे उठिए और उठकर एक विचार करिए। ध्यान देना इस बात पर। सवेरे उठिए, एक विचार करिए, और वो विचार क्या है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूं। बोलेंगे फिर से, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सर्जन हूं। ठीक, साजन नहीं माता जी, सर्जन। क्या? सर्जन। हाँ ठीक है। अब हम दूसरी लाइन क्या बोलेंगे, याद रख लेना, मुझ सर्जन से, बोलो, रूहानी लाइट निकलकर मेरे पूरे मस्तिष्क में जा रही है। ठीक, इतना कर लेंगे। तीसरा, ये लाइट अंदर ही अंदर फैलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। बोलो, अब मानो आपको पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं भी दर्द है, आप क्या देखेंगे कि ये लाइट वहां पर इकट्ठी हो जाती है जाके, और आप क्या देखेंगे, उसी जगह पर, जैसे ये बड़ा सा बल्ब जल रहा है ना, इस जगह पे जाके एक बल्ब जैसे जलने लगता है, बल्ब। ठीक, यहां आत्मा चमक रही है, और एक बड़ा सा बल्ब वहां पे देख लो शरीर में जहां पर आपको बीमारी है। ठीक है, देख सकते हैं। इजी है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल और इजी है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र। ठीक है, 7 चक्र होते हैं। तो मानो अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम है गले के आसपास, जैसे कि कुछों को होती है, थायराइड्स माताओं को होता है थायराइड, क्या बोलते हो आप उसे, है ना, थायराइड ही कहते हो ना, थायराइड हो जाता है। तो यहाँ पे एक चक्र होता है, जिस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र, ये चक्र को, और इसे कहते हैं शांति का चक्र। ओके, तो आप संकल्प अगर करेंगे, जैसे मानो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, यहां देखा स्वयं को, मुझसे शांति की लाइट निकलकर एक बल्ब यहां देख लो, और यहां बल्ब जलने लगता है शांति का बड़ा सा,
और वो मेरे पूरे गले को हील कर रहा है। मेरी थायराइड्स वाला सारा इशू डिसॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। हीलिंग ना हो तो कहना, क्योंकि जब आप ऐसे विचार करते हो ना, आपके मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, आपकी प्रॉब्लम को वो खत्म करने में मददगार हो जाते हैं। ठीक, मानो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, यहां पर इसको कहते हैं हृदय चक्र। जब आप मेडिटेट करते हैं और शिव बाबा को याद कर रहे हैं और उसके प्यार में डूबे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं प्रेम के सागर की संतान हूं, मैं उसके लव में लीन हूं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? जब शिव बाबा के प्यार में आप लीन हो जाते हैं तो आपके हृदय पे यहाँ ऐसे लगने लगता है, गुदगुदी सी हो रही है। किसी को कभी अनुभव हुआ है ये? जैसे यहाँ पे एक बहुत ठंडा ठंडा सा अनुभव होने लग जाए, बिल्कुल कहते ना दिल ठर जाए। अनुभव हुआ है कभी किसी को ऐसा? होता तो होगा, किसी ने इतना प्यार किया है बाबा से। तो जब ये अनुभव हो रहा है, मतलब जो हृदय चक्र है आपका सही से यहाँ से हार्मोन्स निकल रहे हैं प्रेम वाले, और आपके हृदय को हील कर रहे हैं वो। तो हृदय से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होने लगती हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा बहुत ही साइंटिफिक बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर से निकलने लग जाए, इसलिए मैं सिंपल से सिंपल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ। पर हॉर्मोन्स उसी प्रकार के निकलते हैं जैसे आप विचार करते हो। आपने जब ये संकल्प किया ना, जैसे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम से भरी हुई हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, अब मैं शिव बाबा के प्रेम में डूबी हुई हूँ, तो आपके मस्तिष्क में प्रेम का हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। भले याद मत रखना, मैं बस एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं आप ये याद रखें, पर ये निकलता है ये हार्मोन, और आपके हृदय की जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको हील करता चला जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का कनेक्शन इमोशन से ही है। अगर प्रेम की जगह नफरत पाले बैठे हो हृदय में किसी के लिए, तो हार्ट अटैक के सबसे पहले मरीज आप ही हो सकते हो अपने एरिया में। मतलब हम ये कह रहे हैं हार्ट अटैक को, आ बैल मुझे मार। अगर हमारे मन में, जिसको कहते हैं इसके दिल में नफरत है, एक्चुअल में मन में नफरत होती है और मन ही आत्मा का दिल है। ठीक है, कहते हैं ना अपना दिल साफ रखो। दिल में क्या भाई, दिल यहां थोड़ी ना कुछ होता है, वास्तव में तो मन में नफरत होती है और आत्मा का दिल है मन, वो साफ रहेगा, ये अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। इजी है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इजी है। सवेरे उठिए, बिस्तर पर बैठिए सीधे एकदम, और अपने आप को एक विचार दीजिए कि मैं प्रकाश की देह में चमकती एक मणि हूं। सिंपल है, ये पूरा शरीर मेरा प्रकाश का बना हुआ है, देख सकते हैं, इजी है। मस्तक के बीच यहां एक दिव्य मणि चमक रही है, दिख रहा है? हाँ, अब जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे एक बल्ब देख लो जलता हुआ। देखो वो बल्ब कैसे आपकी शरीर की बीमारियों को खाता है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी याद भी नहीं रखना, कौन सा चक्र है, कौन सा हार्मोन है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कर लीजिए आप, तो भी आपको अपने शरीर से बीमारियां भागती हुई दिखाई देंगी। सोचो, संभव है? आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, ये अक्सर मैं सुनाता हूं और मुझे ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है, आपको इससे मदद मिलेगी। आपने कभी देखा है कुछ बच्चों को बर्थ मार्क्स होते हैं। बर्थ मार्क्स मतलब बचपन से ही बॉडी पर कहीं निशान रहता है, कुछ बच्चों को ऐसा होता है, आपने देखा होगा माताएं? हाँ, देखा है? हाँ, होता है। तो ऐसे ही कुछ बच्चों को देखा गया भाई, जिनके बचपन से ही बर्थ मार्क्स थे, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करके उन पे उनका रिग्रेशन किया गया,
ये जानने के लिए कि बचपन से ही निशान क्यों है। रिग्रेशन का मतलब होता है उनके पूर्व जन्म में जाकर देखना कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई है। तो उन्होंने जब उनका रिग्रेशन किया तो क्या पाया कि पिछले जन्म में इन जिन को दाग धब्बे हैं बॉडी में, इनकी डेथ किसी ना किसी एक्सीडेंट में हुई है। जैसे एक उदाहरण, एक व्यक्ति के पीठ पे निशान थे 5 बचपन से ही, तो उसके पूर्व जन्म में जब जाके देखा तो उसकी जो डेथ हुई थी उसको किसी ने गोली मारी थी, 5 गोलियां उसकी पीठ पर। अब ये कैसे निशान बन गया बचपन उसके अगली बॉडी में भी जाकर? क्योंकि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो बिंदु रूप में नहीं, लाइट की बॉडी में बाहर आती है, लाइट की बॉडी सहित निकलती है। ओके, प्रकाश के शरीर सहित निकलती है। जब वो निकलती है ना, उसको ये विश्वास भी नहीं होता है कि वास्तव मेरी डेथ हो चुकी है। उसको ऐसा लगता रहता है मैं तो जीवित, उसको विश्वास नहीं होता है। तो ये लाइट के शरीर सहित आत्मा बाहर आई, ठीक है, बाहर आते ही अब वो जिसको गोलियां लगी हैं वो क्या संकल्प करेगा बताना जरा। गोली लगी, आत्मा शरीर से तुरंत बाहर निकल गई, लेकिन बाहर निकली तो क्या करेगी वो निकल गई? ये बोलेगी वाह मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसा करेगी? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? चिल्लाएगी ना, रोएगी, हाय 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 करेगी, और बोले हाय 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 के साथ वो किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए। क्योंकि माँ के गर्भ में जब 2.5-3 महीने का शरीर तैयार रहता है तब उसमें आत्मा आती है। तो आके बैठी और उसने वहां के हाय 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 किया, हाय मेरी पीठ, मुझे गोली लग गई, मैं तो मरा, मैं तो गिरा, यही वो बोलता है गर्भ में आके भी। और जब ऐसी आत्मा माँ के गर्भ में आती है ना, तो ऐसी आत्मा के माँ के गर्भ में आने से माँ को भी तकलीफ और बीमारियां ज्यादा पकड़ती हैं। ऐसी माताएं को बहुत दवाइयां भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि उस आत्मा को जिसको ये गोलियां लगी हैं वो कोई पाप कर्म बड़ा था उसको, जो इस तरह की उसके साथ हुआ है, और वही आत्मा फिर आपके पास आ गई है। तो वो शरीर में आके हाय 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 कर रही है ना। अब हाय हाय कर रही है तो पूरी बॉडी में वही दाग, देखो आत्मा लाइट के शरीर में हाय हाय कर रही है, तो लाइट के शरीर में किस जगह पे दाग बनते जाएंगे? वही पीठ पर, क्योंकि वो पीठ 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 ही चिल्ला रही है ना, हाय मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ, तो वो काले दाग बन जाते हैं वहां पे, ठीक है, काले दाग बने, और फिर वही दाग हमारी इस बॉडी में दर्द के रूप में उजागर होते हैं। समझ में आई कुछ बात? समझ में आई? जैसे एक और उदाहरण देता हूं। एक महिला जिसकी पीठ में बहुत ही दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था, सब डॉक्टर्स को दिखा लिया, कोई प्रॉब्लम हाथ नहीं आई। अब एक अमेरिका में डॉक्टर है, डॉक्टर रेमंड मूडी, जो रिग्रेशन के माध्यम से हीलिंग करते हैं। तो ये केस उनके पास गया, तो उन्होंने क्या किया, उस महिला का रिग्रेशन किया तो पाया पूर्व जन्म में इस महिला की डेथ कार एक्सीडेंट से हुई, और कार का पहिया इसकी पीठ पे उतर गया था। जब इसकी पीठ से उतरा तो अब लगा लीजिए पीठ कुचल गई, और पीठ किसी की कुचल गई हो तो उसे कितनी पीड़ा हुई होगी, और उस पीड़ा के साथ उसने शरीर छोड़ा होगा, क्योंकि पीठ कुचलने पर एकदम से मृत्यु नहीं हो सकती, बहुत तड़पन होगी। ये हमारा एरिया डैमेज हो जाए जहां पे आत्मा बैठी है तो तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जहां पे आत्मा बैठी है, यहाँ ब्रेन में यहाँ गोली लग जाए कहीं, यहाँ पे कहीं, तो आत्मा तुरंत शरीर छोड़ देगी। लेकिन आप किसी के पाँव में कितनी भी क्षति पहुंचा दो, हाथ में पहुंचा दो, शरीर थोड़ी ना आराम से छूटता है, तो तकलीफ होती है, क्योंकि आत्मा की सीट तो अभी ठीक है ना जहां बैठी है वो। तो रिग्रेशन में पाया कि उसकी पीठ कुचल गई थी, और बड़ी बात, अब वो इसी संकल्प के साथ अगले जन्म में आ गई, और माँ के गर्भ में यही चीज सोचती रहती होगी आत्मा, मेरी पीठ मेरी पीठ मेरी पीठ। जन्म लिया, पीठ में दर्द बरकरार है। फिर डॉक्टर्स ने उसको हील किया, ये जो हिप्नोसिस एक टेक्निक होती है उसके माध्यम से सुझाव दे देकर कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, इस तरीके से। और यही चीज बाबा हमें सिखाता है। हिप्नोसिस माना सेल्फ हिप्नोटाइज, स्वयं को सेल्फ हिप्नोसिस क्या होता है,
जब हमारा मन शांत है, हम रात को सोने जाते हैं तो ये स्थिति होती है हिप्नोसिस वाली। आप इसमें अपने आप को ना हिप्नोटाइज कर सकते हैं स्वयं को। मतलब ये कोई हिप्नोटाइज कोई बुरा शब्द नहीं है, लोग इसको ऐसे देखते हैं ओ हिप्नोटाइज कर दिया, अरे नहीं, अपने आप को सुझाव देना, ऑटो सजेशंस देना, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना, अपने ब्रेन की रीवायरिंग करना। आप जब सोने जा रहे हैं आराम से बैठिए और अच्छी अच्छी बातें करिए अपने मन से, तो आपका मन आपकी पूरी प्रकाश की देह में, ठीक है। आज आप रात को सोने जाते हैं, ये वाली स्थिति आती है ना, ये वाली देखो ध्यान देना, ये वाली आती है जो हल्की हल्की नींद वाली आती है, ये पहले आती है ना। इसका फायदा उठाना सीखो। कौन कौन इसका लाभ उठाता है जब ऐसी स्थिति होती है? हाथ उठाओ। कौन कौन इसका लाभ उठाता है? कौन कौन लाभ उठा रहा है इसका हाथ उठाओ। एक भी नहीं, एक भी नहीं, तो हाथ उठाओ ना फिर। जो उठाते हैं वो हाथ उठाओ। मतलब बहुत कम, बहुत कम। बताओ, इतना बड़ा खजाना आपके पास है और हम उसका लाभ नहीं उठाते। क्या करते हो फिर? रात को बातें करते करते सोते हो, अड़ोसी पड़ोसी की। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा उससे। सारे चेहरे का श्रृंगार इन चीज़ों ने बिगाड़ा है। तेरी मेरी जो करते रहते हैं ना, सबसे पहले झुर्रियाँ अपने चेहरे पे पड़ती हैं इन बातों से। चेहरे का सारा ग्लो ही उड़ गया। जब एक बच्चा पैदा होता है उसका चेहरा देखा है आपने? चाहे उसकी माँ कितनी भी उदास हो, कितनी भी निराश हो, कितनी भी बीमार हो, तब भी बच्चे का चेहरा देखो जब वो जन्म लेता है। और किसी हेल्दी हष्ट पुष्ट माता के गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले, उसकी तो बात ही अलग होती है। लेकिन देखा उसका चेहरा बच्चे का कैसा होता है? उसे किसी मेकअप की जरूरत है? कौन सी क्रीम पाउडर लगाता है वो? कौन सी उसे ये सब चीजों की जरूरत है? देखो कितना सुंदर होता है। कारण इन चीजों से वो दूर है। अपने आप को इन चीजों से दूर रखिए। और दूर रखने के लिए क्या करना होगा? अगर आप चाहते हैं आपके खेत में ये सब वेस्ट चीजें ना पैदा हो, कचरा पट्टी सब, तो उसमें हमने फसल उगानी होगी। अगर आप खेत को खाली छोड़ देंगे तो क्या होगा? अपने आप ही कबाड़ उगाता है ना। अगर आप मन को अच्छे अच्छे विचार रात को देके नहीं सोएंगे तो अपने आप ही व्यर्थ उठेगा। वो उठेगा ही, आप रोक नहीं सकते उसको। फिर बस इतना ही कहोगे, भाई जी बहुत व्यर्थ विचार चलते हैं, मैं क्या करूं? चलेंगे ही वो तो। मन की जमीन में बीज तो डालते ही नहीं हो। तो जब रात को सोने जाओ तो कुछ विचारों का चुनाव कर लो। आज YouTube पर ढेरों क्लासेस हैं। अपने बाबा के बच्चों की इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आती है। आप उन्हें सुनो, उनसे स्वमान निकालो। अच्छी अच्छी टेक्निक आती हैं और रोज अलग अलग तरीके से इतनी सारी क्लासेस आ रही हैं। अलग अलग भोजन मिलता है मन को। उनसे थोड़ा सा लिख लो अपने कहीं डायरी रजिस्टर में कि मैं अगले इतने दिन ये वाला पुरुषार्थ करने वाली हूँ। अब मैं आपको कुछ रात्रि के लिए विचार दे देता हूँ। क्या विचार करेंगे रात्रि को आप पता है? सबसे पहले आप अपने बिस्तर पे जाएंगे, सारा काम निपटा के फिर नहीं उठेंगे बार बार बिस्तर से। और टीवी घर में सोने से 2 घंटे पहले बंद हो जाना चाहिए। खबरदार जो किसी ने सास बहू का टीवी शो देखा तो, देखते हो ना? देखती हैं माताएं? देखती हैं। देखो गर्दन ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे भी कर रही है और ऐसे भी कर रही है। अब कंफ्यूज हो रहा हूं मैं कि क्या मानूं। चलो आज से छोड़ देते हैं। आप जो हुआ सो हुआ, बीती सो बीती। रात्रि को सोने जाओ, बिस्तर पे बैठो और कोई कमेंट्री चला लो। आपके पास अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं तो कितने भाग्यशाली हैं इस समय पर हम। पुराने समय पर, दादियों के समय पर ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं थी। आज तो बाबा क्या कहते हैं ना मुरलियों में कई बार क्या कहते हैं ना कि तुम माखन खा रहे हो, पका पकाया मिल रहा है ना।
पेड़ लगाया किसने, खाद पानी किसने दिया? जब फल दे रहा है पेड़ उस समय पर आए हो तो फल तो मिल ही रहे हैं। बस इतना सा बाबा कहते हैं इतना सा कर दो, तुम पेड़ और जो फल खा रहे हो थोड़ा सा बस उस पेड़ को खाद पानी भी दे दिया करो। हम कहते हैं हमसे उतना भी नहीं होगा, फल दे रहे हैं तो दे दो, खत्म। तो फिर होगा क्या? तो यहाँ पर ये जो कमेंट्री आपको मिलती है तरह तरह की, चला लो, बैठ जाओ चला कर और ध्यान से सुना करो उसे। फिर ये नहीं कमेंट्री चल रही है, हमारी अपनी कमेंट्री चल रही है मन में, वहां कमेंट्री से आवाज आ रही है मैं आत्मा उड़ चली परम धाम और मैं कहीं और ही उड़ चली। ये नहीं होना चाहिए। पर ऐसा करते हैं, अगर आपको कोई कहानी सुनाए, एक जंगल में शेर था, शेर बड़ा भूखा था, बच्चों इधर उधर भटक रहा था, दिखने लग गया सब कुछ, जंगल भी दिखा, शेर भी दिखा, भूखा भी है और भटकता भी दिख रहा है, दिखा ना। और बुद्धि ने विजुअलाइज किया। ठीक ऐसे ही कमेंट्री को भी कहानी की तरह ध्यान से सुनो, बस जोर मत लगाओ, कुछ भी आराम से बैठ जाओ और सुनते रहो। वहां कह रहे हैं मैं आत्मा मस्तक के बीच चमक रही हूं, बस ऐसे देखते जाओ। अपने आप को दूर भी देख सकते हो, जैसे मैं आत्मा मस्तक के बीच चमक रही हूं, तो देखो एक जंगल में या फिर एक बगीचे में या एक पहाड़ी पर आप बैठे हुए हैं, लाइट के शरीर में बैठे हुए हैं और मस्तक के बीच में चमक रहे हैं। फिर अगली लाइन आ गई, मानो मुझसे प्रकाश निकल रहा है, देखो पहाड़ी के ऊपर जैसे सूरज चमक रहा हो, इतना प्रकाश मुझसे निकल रहा है, ऐसे देखो। उस कमेंट्री को बस ध्यान से सुनते जाओ और विजुअलाइज करते जाओ। तो फिर क्या होगा, आपके माइंड की इस तरह से प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि आप खुद ही अपनी कमेंट्रीज बनाने लग जाएंगे। ठीक है, मंजूर है? ठीक लग रहा है?